गुड मॉर्निंग बच्चों। ये अपना लेसन चल रहा है 12, ठीक है, फैशन डिज़ाइन और व्यापार। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाजार के विभिन्न प्रकार के विभाजित किया जा सकता था। तो हमने भौगोलिक जनांकीय विभाजन के बारे में जानकारी किया, भौगोलिक विभाजन किया, मनोवृत्ति विभाजन किया और व्यवहारगत, मतलब कि इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ये सब, ठीक है, कि जनसंख्या जनांकीय मतलब कौन कौन से है, जनसंख्या कैसी है, जेंडर क्या है और उसका व्यवसाय क्या है, शिक्षा क्या है, आय के आधार पर, भौगोलिक विभाजन के आधार पर कि पूरे विश्व में कहीं जलवायु में परिवर्तन जो होता है, कहीं सर्दी होती है, कहीं गर्मी होती है, ठीक है, बारिश का मौसम होता है, उसके अनुसार ही वस्त्रों का चयन इसमें किया जा सकता है। मनोवृत्ति, जो समूह की अभिरुचि होती है, गतिविधियाँ होती है, ठीक है, कार्यक्रम होते हैं। जैसे एक विद्यालय का ही हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ड्रेसेस अलग होती है, जो स्कूल में क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए ड्रेसेस अलग होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म होती है उनकी। तो हर जगह उस मनोवृत्तियों को भी ये शामिल करते हैं व्यवहार। अब ये है मूलभूत कि कौन से समूह में क्या करने के लिए हम कौन सी सेवा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पर ही ये ड्रेसेस का होता है। तो ये सब इस बाज़ार पे डिपेंड करता है, इन मूलभूत तत्वों के ऊपर बाज़ार डिपेंड करता है, ठीक है। आगे हम इसको लेसन को ले रहे हैं। अब व्यापारी के रूप में उपभोक्ता की मांग की व्याख्या की आवश्यकता होती है या समझने की आवश्यकता होती है कि उपभोक्ता की खरीदारी के लिए प्रोत्साहन क्या होता है। अब इसमें क्या है, उपभोक्ताओं को खरीदारी के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मांग कैसे बढ़ाई जाए व्यापार के लिए। क्योंकि देखो, अब एक उदाहरण मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा दे देती हूँ। अभी एडवर्टाइजिंग चल रहा है, हर चीज़ का एडवर्टाइजिंग चल रहा है। तो वो आपकी मांग पैदा कर रहे हैं, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार बार वो उस विज्ञापन को प्रसारित करके बार बार दिखा के आपकी आवश्यकता पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है उपभोक्ता की खरीदार को प्रोत्साहन कैसे किया जाए ना, प्रोत्साहित किया जाए खरीदारी के लिए उपभोक्ताओं को, या मांग पैदा की जा रही है, ये व्यापारी के है ना, उपभोक्ताओं की मांग की पैदा की जा रही है अभी वर्तमान में, ठीक है। अब अपने लेसन पे आते हैं, व्यापार की सही बातें। सही व्यापार फुटकर व्यापार को अपनी शेल्फें उस सामान से भरनी रखनी चाहिए जो ग्राहकों की ज़रूरत रखती है। अभी इसमें क्या है कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको जो उपभोक्ता की जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, उनके अनुसार ही, उनकी ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार ही उसके सामान रखने की आवश्यकता होती है सही स्थान पर। व्यापारी के लिए स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह ग्राहक की पहुँच तक होता है। अब इसमें यह भी है कि जैसे कहाँ उपभोक्ता जो ग्राहक होता है वो आसानी से पहुंच सकता है, उसकी नज़र में रहे। क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होता है, मार्केट में क्या करता है, जो दिखता है वो बिकता है। इसमें स्थान की महत्व हो जाता है कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसको हम दिमाग में एकदम होता है कि नहीं ये आवश्यकता है तो हम इसको खरीद लें। तो पहुंच स्थान बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, ठीक है। सही समय पर अधिकांश व्यापारी सामग्री मौसमी प्रकृति की होती है, जब इससे अधिक आवश्यकता होती है सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब अवसर के अनुसार भी, समय के अनुसार भी उसकी जो वस्तुएं होती है वो व्यापार में मार्केट में होना चाहिए। तो उसको सब लोग मतलब व्यापारी के लिए भी अच्छा रहेगा और उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा रहेगा। सही मात्रा, इसका अर्थ है कि बिक्री की मात्रा, वांछित लक्ष्य, बिकाऊ माल, समान मूल्य, सूची की मात्रा के बीच लाभप्रद संतुलन होना चाहिए। ये बात है कि दोनों उपभोक्ता और व्यापारी दोनों के बीच में संतुलन होने की आवश्यकता होती है कि सारी चीज़ें की जो उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो और जो व्यापारी है उसे भी परेशानी नहीं हो माल बेचने में, ठीक है, दोनों को नुकसान ना हो। सबको अपनी जो उपभोग कर रहा है, जो वस्तु, जो पैसा वो खर्च कर रहा है उस वस्तु के लिए, उसकी कीमत उसको उपभोक्ता पूरा प्राप्त करे, ठीक है, संतुष्टि पूरी प्राप्त करें। सही मूल्य, व्यापारी को ऐसे मूल्य रखना चाहिए जितना अधिक हो दुकान को लाभ मिले और फिर भी इतना कम हो कि स्पर्धा में रहते हुए ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप। देखिए बच्चों, आप लोग इकोनॉमिक्स, इसके अलावा गृह विज्ञान के अलावा अन्य विषय भी पढ़ रहे होंगे, है ना। और अपने अगर इकोनॉमिक्स वैसे 10 तक तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है कि जो स्पर्धा व्यापार होता है, विभिन्न व्यापार होते हैं, ठीक है, एकल व्यापार होता है, सामूहिक। तो स्पर्धा होती है मार्केट के अंदर, जिसका माल जब सस्ता होगा, अच्छा होगा, उसी का माल बिकेगा। तो स्पर्धा, इसमें अपेक्षा ग्राहकों की अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। सही संवर्धन, निवेश ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मध्य सही संतुलन की आवश्यकता होती है।
अब हम आगे की बात कर रहे हैं। फैशन के खुदरा संगठन। खुदरा मतलब जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, है ना, वो लास्ट स्टेज पे उपभोक्ता को पहुंचाने के लिए छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानें। संगठनात्मक ढांचे में प्राधिकारियों को स्पष्ट समझ और पूरे किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायित्व शामिल होता है। संगठन प्रणाली विभिन्न प्रकार की व्यापार सामग्री फुटकर फर्म के आकार और लक्षित ग्राहक के अनुसार भिन्न होती है। छोटा एकल इकाई स्टोर पड़ोस की दुकान की तरह होता है। ये मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर होते हैं। मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, घर के अंदर हम दुकान खोल लेते हैं, वहाँ छोटे छोटी आवश्यकताएं जो मालिक आसपास के होते हैं वो उस चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। परिवार के सदस्यों के द्वारा भी वो चलाए जा सकते हैं। फैशन का खुदरा व्यापार। छोटा एकल इकाई स्टोर, विभागीय स्टोर और स्टोर श्रृंखला। अब इसमें क्या है कि छोटे छोटे स्टोर खुलना है, छोटी छोटी कपड़ों की दुकानें खुलना है। विभागीय स्टोर मतलब अलग अलग तरह के पृथक पृथक स्टोर खुलना, और श्रृंखला एक ही चीज़ के अलग अलग जगह उसकी श्रृंखला खुली रखना। जैसे कि कबीरा मान सकते हैं, या एक संजय किराना स्टोर, और फिर उसके अदर इकाइयाँ उसमें मान सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके लिए। विभागीय स्टोर में पृथक भाग होता है जो विभागों के नाम से जाना जाता है, जैसे कपड़े, खेल का सामान, यांत्रिक सप्लाई, स्वास्थ्य सौंदर्य उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। कुछ विभागीय स्टोर खाद्य उत्पाद भी बेचते हैं। स्टोर श्रृंखला ऐसे फुटकर दुकानें होती हैं जिनका एक ही ब्रांड और केंद्र के प्रबंधन होता है। सामान्यतः इनकी मानकीकृत व्यवसायी विधियाँ पद्धतियाँ होती हैं। प्रमुख विभाग। व्यापारी विप्रभाग, क्रय, व्यापार, नियोजन और नियंत्रण, विक्रय, फैशन समन्वय। सेकंड आ रहा है विक्रय, संवर्धन प्रभाग, विज्ञापन, दृश्य व्यापार, विशेष घटनाएं, प्रचार, जनसंपर्क, वित्तीय नियंत्रण प्रभाग, जमा, खातादेय, सामान सूची नियंत्रण। प्रचालन प्रभाग, सुविधाएं, भंडार, दुकानों और व्यापार सामग्रियों के सुरक्षा की देखभाल। कार्मिक शाखा स्टोर प्रभार। यदि स्टोर प्रचालन बहुत बड़े हैं तो वह प्रभाग अलग से कार्य करता है। आपको क्रियाकलाप क्या करना है बच्चों इसके अंदर, किसी बाजार में जाएं और बाजार के विभिन्न प्रकार के स्टोरों का अवलोकन कीजिए, पहचान करिए कि इसकी सूची बनाइए। अब देखिए यहाँ आप लोग रोज़ मार्केट में जाते हैं, सब लोग कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, डेली का काम है ये तो। अब आपको अपने शिक्षा के, अपने पढ़ाई के उद्देश्य के हिसाब से जाना चाहिए कि वास्तविकता में मार्केट क्या है, ठीक है। जीविका कैरियर के लिए तैयारी। जीविका कैरियर के लिए तैयार, क्योंकि यह जीविका शैली के साथ व्यापार बोध को जोड़ती है, इसीलिए केवल फैशन के लिए अंतर्बोध मात्र ही यह सफलता नहीं लाएगा, बल्कि 3 प्राथमिक और भिन्न कौशल हैं जो इस क्षेत्र की सफलता के लिए डिज़ाइनरों, व्यापारी, बाजार चलाने वालों के पास होना चाहिए। पूर्वानुमान योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है कि मार्केट की पहले से संभावनाएं, ठीक है। फैशन की प्रवृत्तियों के संबंध में पूर्वानुमान की योग्यता इस जीविका को आवश्यक भाग होता है। यह विगत भावी प्रवृत्तियां, वर्तमान प्रवृत्तियां, जैसे कि कभी कभी फैशन उद्योग के भीतर सूक्ष्म परिवर्तनों द्वारा प्रदर्शित होती है का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, और इस बात की जागरूकता रखता है कि किस प्रकार किस उत्पादक का विपणन इन फैशन प्रवृत्तियों में योगदान करता है। इसके अतिरिक्त समय रहते इस व्यापारी ने पूंजी कमाने के लिए इन फैशन प्रवृत्तियों के बारे में काफ़ी आगे की सोच रखने की क्षमता होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको पहले से बाजार की जानकारी होना चाहिए कि अगली बार, जैसे अभी सर्दी के मौसम आया है तो किस प्रकार की फैशन है, किस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, तो किस तरह का फैशन आ सकता है, किस तरह की डिज़ाइनिंग आ सकती है, ठीक है। क्या उपभोक्ता किस प्रकार की मांग कर सकते हैं, किस तरह की मांग कर सकते हैं कपड़े की, क्योंकि सबकी अलग अलग रुचियाँ होती है, ठीक है। कार्य के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार, हर चीज़ की उसके मतलब उसके जो वैल्यू होते हैं, मूल्य परिवर्तन हो जाते हैं, सोच में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट है विश्लेषणात्मक योग्यता। फैशन व्यापारी और बिक्री संवर्धनकर्ता में अपने कार्य की पूंजी और समझदारी भाग का विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उन्हें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी, अपनी विशिष्ट कंपनियों की अर्थव्यवस्था की जानकारी हो। उस बात को समझ होना चाहिए कि किस प्रकार की शैलियाँ उपभोक्ता के बजट में समा सकेगी और जटिल कारकों के समूह को किस प्रकार
सुलझाएगी, अपने नियोक्ताओं के लिए लाभ सुनिश्चित कर सकेगी। ठीक है, अब ये पूरे मार्केट का विश्लेषण भी उसको करने की आवश्यकता होती है कि क्या गतिविधियां चल रही है, मतलब हमेशा अवेयरनेस रहे, है ना। संप्रेषण योग्यता, इस क्षेत्र में उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल वाला होना अत्यंत ही गुणात्मक है। इसमें से निर्माता के साथ मूल्यों के तय करने के लिए बीच में करने की योग्यता हो और जनसाधारण को उनकी पसंद फैशन के बेच सके। इसके लिए वे प्राय विज्ञापन देते हैं, समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां भेजते हैं और जहां तक कि उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से पत्र भी लिखते हैं। इन सब कार्यों के लिए अच्छे संप्रेषण कौशल का होना भी ज़रूरी होता है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना, बात समझना, अपनी बात को पहुंचाना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फैशन डिज़ाइनरों को फैशन डिज़ाइन से संबंधित एसोसिएट का स्नातक उपाधि प्राप्त की आवश्यकता होती है। कुछ फैशन डिज़ाइनर खासतौर पर भी वो अपना व्यापार और खुदरा व्यापार चलाने चाहते हैं। फैशन डिज़ाइन व्यापार में अनेक प्रकार के डिग्री कार्यक्रम, आप इस क्षेत्र में एक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, एक एसोसिएट अथवा स्नातक उपाधि अर्जित कर सकते हैं। इसका पसंद है अपने कारकों की निर्भरता है, जिस प्रत्येक उपाधि कार्यक्रम के विशिष्ट गुणों को ध्यान देने की आवश्यकता। फैशन व्यापार में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री कार्यक्रम सामान्यतः 6 माह से 1 वर्ष के पूरा हो जाता है। कार्यक्रम की अवधि छोटी इसलिए होती है क्योंकि यह अध्ययनकालीन अभ्यास की भी फैशन व्यापार वास्तविक रोजगार पर केंद्रित रहता है। यदि आपको पास लंबी अवधि तक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का धैर्य नहीं है तो आप फैशन के क्षेत्र में ज़्यादा प्रवेश करने के योग्य बनना चाहते हैं तो इस प्रमाण पत्र डिप्लोमा कार्यक्रम आपके लिए उपयुक्त रहेगा। फैशन व्यापार से संबंधित उपाधियां 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम है जो फैशन व्यवसायी पाठ्यक्रम की सहज कलाओं का ज्ञान अथवा सामान्य शिक्षा ज्ञान आवश्यकताओं का जोड़ सकते हैं। फैशन डिज़ाइन अथवा फैशन व्यापार में स्नातक उपाधियां 4 वर्षीय कार्यक्रम होता है। फैशन और व्यवसायी पाठ्यक्रमों के साथ सहज कलाओं और आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा में जोड़ देने कि यदि आप लंबे समय तक पढ़ने का धैर्य और व्यापक शिक्षा पाने की इच्छा है तो उन्नति के लिए अवसर प्राप्त करने की लालसा है तो स्नातक उपाधि आपके लिए उपयुक्त रहेगी। हमने इसकी जीविका के बारे में आप लोगों को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कार्यक्षेत्र की बात करेंगे बच्चों, ठीक है।